हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंटरव्यू विद एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर रविकांत जायसवाल। आज हम सबके बीच सुष्मिता श्रीवास्तव मैम आई हैं। इन्होंने नेट क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे इनके पढ़े हुए बच्चे भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। हम जानना चाहेंगे मैम, आज के समय में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जा रही है एजुकेशन पॉलिसी में कि लोग पीजी अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद भी नेट को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे? सर देखिए, बच्चों का जो बेस होता है वो क्लियर नहीं होता है और बेसिकली नेट के एग्ज़ाम में आपका बेसिक से क्लियर होना चाहिए। तो जो बेसिकली आपके एमकॉम या बीकॉम या एमए जो जिस चीज़ का भी आप नेट दे रहे हो उसमें आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैम बेसिक की अगर बात करें तो बच्चा तो 11th-12th कॉमर्स पढ़ रहा है, फिर बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है। नहीं सर, उनका बेसिक नॉलेज आप चेक करेंगे तो उनकी बेसिक नॉलेज जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में वही क्लियर नहीं होती है। राइट। अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं से हमारे एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है या फिर उतना स्ट्रिक्टेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी क्वालिटी एजुकेशन उतनी अच्छी होती तो मुझे नहीं लगता कि नेट जैसे एग्जाम लेने की जरूरत पड़ती। नहीं सर, देखिए आज के जो बच्चे हैं वो जो एग्ज़ाम है उसको सीरियसली, नेट का एग्ज़ाम एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, उस पे आप ऊपर की नॉलेज लेकर के उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आपका डीप नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक प्लस जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जनरल पेपर होता है उसके बारे में आपका क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। और बेसिक के साथ आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जो उनका बेसिक जैसे एमकॉम वो पास कर लेते हैं, बट उनसे आप बेसिक सब्जेक्ट के बारे में उनके पूछेंगे तो उनको वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मेन रीज़न इस तरह के वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आज के समय में पहले लोग सोचते थे कि अब नेट क्वालिफाइड नहीं है तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा लूँगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में भी आज के समय में बिना नेट के वो ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस आ गए हैं नेट के। तो मैम अगर ओवरऑल देखा जाए, बहुत ही इस वीडियो को बड़ा न ले जाकर देखा जाए कि बच्चों को ऐसा क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उनके फर्स्ट पेपर की तैयारी हो जाए और सेकेंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाह रहे हैं। और चूंकि आपने बताया कि बच्चों का जो हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सेल्फ स्टडी से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं या फिर कोई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको? हाँ सर, जैसे देखिए सर, नेट के एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट पेपर आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करोगे तभी अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट पेपर में आपका डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। मेन जो रोल प्ले करता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट करता है। तो मोस्टली बच्चे उस चीज को, स्टेटमेंट को पढ़ते ही समय अपना हाँ, स्पेंड कर देते हैं। कितना आप टाइम को अपने मैनेज कर पा रहे हो तो उस पर डिपेंड, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो जैसे डीआई हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो इसकी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम जो है कि सेव होगा। और जो डीआई है और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। कुछ 10 मार्क्स के ये होते हैं, 5 डेटा इंटरप्रिटेशन एंड 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बोथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 50 मार्क्स में 10 मार्क्स आपका इम्पॉर्टेंट। मैम उनकी पासिंग क्राइटेरिया क्या है या उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी टाइमिंग वगैरह क्या है, इसको थोड़ा सा जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। 50 मार्क्स फर्स्ट पेपर 1 आवर देते हैं उसमें, और जो सेकंड पेपर होता है आपका उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 2 आवर्स। मैम देखा गया है कि बहुत सारे बार ऑनलाइन एग्जाम लिए गए, उसके बाद ऑफलाइन लेने का भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन पेपर लीकिंग के मामले की वजह से इन्होंने फिर से इस बार भी ऑनलाइन कर दिया है। तो कुछ सिस्टम जो बच्चे रूरल एरिया के हैं या फिर सिस्टम को अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कहीं इनका भी आपको लगता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन होने से इसका भी एक मेरिट या डिमेरिट होता है बच्चों के लिए? सर यूजीसी और एनटीए आपको बहुत सारे सीरीज देते हैं। प्रैक्टिस सीरीज देती है जिससे आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हो और उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम अगर रियल में बच्चा अगर कुछ करना चाहता है एकेडमिक फील्ड में, तो उसके पास सिर्फ ऑप्शन है कि वो या तो नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड करके एकेडमिक में जाए। तो बच्चे को कम से कम कितने घंटे अपना समय देना चाहिए ऑनेस्टली कि बच्चा एटलीस्ट नेट क्वालिफाइड कर सके? सर कितने घंटे आपको 4 to 5, मतलब आप अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैम सेकेंड पेपर के लिए कुछ बुक वगैरह प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों के लिए?
सेकेंड पेपर के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना बेस्ट होता है। उसमें आर गुप्ता की बुक आती है, अगर आप पेपर वाइज देखें तो, और टॉपिक वाइज देखें तो पलक भार्गव की बुक आती है, बेस्ट बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उनको सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। क्वेश्चन के साथ जो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर उनको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बेस्ट होता है। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा मैम हट के है कि जैसे कि पीएचडी में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पे इन्होंने कहा कि नेट के एग्जाम के थ्रू ही हम लोग देंगे, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि नेट के थ्रू ही पीएचडी में इनरोलमेंट बच्चे आ रहे हैं? क्या उनके जो ऑन सिस्टम थे, मतलब वो खुद का एग्जाम लेते थे रेट वगैरह, या फिर खुद के स्टेट लेवल थे, क्या उनके पे एक प्रश्न चिन्ह या उठता है? आखिर क्या उनकी ये एडमिशन लेने की जो सिस्टम थी, क्या वो वीक थी, या फिर और क्या रीजन रहा होगा कि इसको नेट से अटैच करने का? जी सर, नेट से क्योंकि अभी जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो, मेन रीज़न तो यही है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि कभी कभी लोगों को लगता था कि लोगों ने अगर सोर्स लगा के या किसी तरीके से अगर चीज़ों को किया है या फिर इस तरह के एडमिशन लिए हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सके। यस, क्योंकि नेट में क्या है कि वो टोटल ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी है, और जो नेट क्वालिफाई करके आ रहा है वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है, रिफाइन रहेगा वो। रिफाइन रहेगा, उसकी जो बेसिक नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है, वो सारी चीज़ें अपने सब्जेक्ट के बारे में, प्लस जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग के अंदर, वो भी क्लियर होती है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर हमको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है तो हमारे ढेर सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में एक्सेस करने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को। इवन एनटीए के साइट्स पे भी रहते हैं प्रैक्टिस करने के एनटीए लिए। साइट्स पे भी प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको डिनाइड नहीं कर सकती है या फिर रोक नहीं सकती है कि आप फ्री अवेलेबल हाँ, होते हैं ये। कि आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, या ये कोई किसी तरीके का एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर लीकिंग का मामला सामने आ रहा है, तो इनको मजबूरी में फिर से इस बार भी नेट का पेपर ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन पिछले बार करके देखा गया, उसका अंजाम क्या हुआ आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत ही हमारा सिस्टम का लूप होल है। और जैसा कि मैम ने बताया कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने किताब लाया और आज पढ़ के फिर उसके बाद गैप कर दिया। तो एक निरंतरता, आप उस पे समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, और जब तक चीज़ों को कॉन्सेप्ट को डीपली ना समझिए तब तक आगे मत बढ़िए। और मैम इस वक्त जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स, क्योंकि समय बहुत कम है, मोस्टली कुछ कोर्सेज के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। सर इतना कम टाइम तो नेट के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, फिर भी बेस्ट है कि आप जो प्रीवियस जो पेपर्स आए हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ सॉल्व करने के साथ जो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को डीप में सॉल्व करना बेस्ट होता है, क्योंकि पेपर जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछने हैं, और वो जो क्वेश्चंस को घुमाए जाते हैं वो ऑप्शंस में से होते हैं। देखिए जितना भी टिप्स मैंने बताया और या फिर मैम का आप लोगों ने सुना, चूँकि ये तुरंत पूरा जो अभी करंट सिनारियो में चल रहा है, आपके पास उतना समय भी नहीं है, लेकिन जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसको आप प्रैक्टिस में लगाएं। और बहुत ही स्ट्रेटजी बना के पढ़ने के समय है, बहुत सारे चीज़ कोर्सेज के एग्ज़ाम हो भी रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और एक स्ट्रेटजी बनाकर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए दिसंबर के लिए तैयार रहिए। और मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम कि आपके इस वैल्यूएबल लेक्चर से होप कि सारे बच्चों का जो डाउट क्लियर हो। और मैम के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके रिसर्च का काम कर रहे हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि इन फ्यूचर वो और भी जो कुछ बच्चों के लिए टिप्स होगा आकर हमारे चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। थैंक यू।